नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे। योजना के तहत देश भर में खुले 43 करोड़ से अधिक बैंक खाते। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 100 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। बड़ाग्रां में एक जनसभा के दौरान उन्होंने मनाली में जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कोविड महामारी के लिए टीकाकरण की पहली खुराक के 100% कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश को बधाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाएं व स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी फैलने के समय प्रदेश में केवल 2 ऑक्सीजन संयंत्र और 50 वेंटिलेटर थे, जबकि वर्तमान में 12 ऑक्सीजन संयंत्र और 800 वेंटिलेटर उपलब्ध है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी उपाय अगले महीने के आखिर तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक उपायों के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने को कहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खाते में शून्य रकम और कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ बैंक खाता खोला जाता है। जनधन योजना के तहत देश भर में अब तक लगभग 43 करोड़ 4 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस योजना से देशवासियों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि जनधन के कुल खाता धारकों में आधी से अधिक संख्या महिलाओं की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार सेब बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सेब बागवानों को मार्केट से संबंधित जानकारी समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भारद्वाज ने कहा कि वे जल्द ही अधिकारियों के साथ बागवानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज बिजली और पानी से संबंधित 4 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं के निर्माण पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ध्वाली में जल जीवन मिशन के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण की 6 दिवसीय कार्यशाला का भी शुभारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश में एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ महीनों में सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोलन में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने युवाओं को फिट रहने की शपथ भी दिलाई। राजीव सैजल ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। बिलासपुर में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 युवाओं ने भाग लिया।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी द्वारा भी समय समय पर आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को लेकर जानकारी दी जा रही है। आज जानते हैं सिरमौर जिला में पझौता आंदोलन के नायक स्वर्गीय वैद्य सूरत सिंह के बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वर्गीय वैद्य सूरत सिंह ने पझौता आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। उनके पुत्र जयप्रकाश चौहान का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी वैद्य सूरत सिंह को इस आंदोलन के दौरान कई यातनाएं झेलनी पड़ी थी। मैं जयप्रकाश चौहान स्वर्गीय वैद्य श्री सूरत सिंह जी का पुत्र हूँ, जिन्होंने पझौता आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। ये 1945 या 46 की बात है कि सर्दी का मौसम था, परंतु वहाँ कंबल जेल में जो कैदी थे उनको पूरे नहीं मिल रहे थे और राशन भी पूरा नहीं मिल रहा था। इसलिए वैद्य सूरत सिंह जी ने हड़ताल की कि भाई जब तक 2.5 कंबल नहीं मिलेगा और राशन पूरा नहीं मिलेगा मैं भोजन नहीं करूंगा। उसके साथ 9 रिंग लीडर थे पझौता आंदोलन के, उन्होंने भी वैद्य जी के साथ भूख हड़ताल कर दी। तो हुआ ये कि भाई पहले वैद्य जी को जब 2-3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया किसी ने भी, तो जबरदस्ती इनको खिलाने की कोशिश की गई, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। तो इस तरह 10-8 दिन हो गए, दूसरे जो आंदोलनकारी थे वो भी नहीं माने। तो अंततः जो है जेल प्रशासन जो है उनके आगे हार गया और उन्होंने ये माना कि भाई अब हम कंबल भी देंगे और राशन भी देंगे। तो लगभग 10-15 दिनों के बाद वैद्य जी ने और अन्य लोगों ने, जिसमें पद्माराम जी भी शामिल थे, तो ये अपना अनशन तोड़ा। तो इस तरह से ये लोग जो थे ना जी जुनूनी लोग थे और जांबाज लोग थे, और इन्होंने अगर ये जुनूनी ना होते तो ये पझौता आंदोलन इतना सफल ना होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन नेटवर्क सहित आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय से इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं क्षेत्र में कोठी रपड़ संपर्क सड़क का आज शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर गांव को सड़क सुविधा पहुंचाने के साथ लोगों की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। दूसरी ओर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की मनोह पंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी से मुलाकात की और उन्हें क्षेत्र की सड़क समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने विभाग को सड़क निर्माण के लिए औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे। योजना के तहत देश भर में खुले 43 करोड़ से अधिक बैंक खाते। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।